जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों के उपाय बताऊंगा। घर में नज़र दोष है, हाय है या आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है तो माता दुर्गा की कृपा से भरपूर धन आएगा। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों के दिनों में माता दुर्गा की विशेष रूप से आराधना की जाती है। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रों के 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और प्रतिदिन माता के सामने आपको उपाय करने चाहिए। माता प्रसन्न होकर के आपकी गरीबी दूर करेंगी, भरपूर पैसा आएगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों के दिनों में सबसे पहला है, माता को आप 11 पुष्प प्रतिदिन अपनी इच्छा बोल करके समर्पित करें। 11 लाल पुष्प। जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए माता के सामने 11 पुष्प आपको प्रतिदिन चढ़ाने हैं। दूसरा, नवरात्रों के दिनों में कुछ चीज़ें घर में ला कर के जरूर रखें, जैसे श्री यंत्र, नवदुर्गा यंत्र, पीली कौड़ी। ये चीज़ें घर में ला कर के जरूर रखें। घर की तरक्की के लिए और धन प्राप्ति के लिए ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ साथ प्रतिदिन लौंग का उपाय आपको करना है। काफ़ी घर ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होता है, आमदनी बहुत कम होती है, बिजनेस अच्छा नहीं चल पाता है। उनको लौंग का उपाय जरूर करना चाहिए। आपको थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, थोड़ी सी पीली सरसों ले लें, उसमें एक कपूर की टिक्की डालें, लौंग डालें। अब इसे घर के मेन दरवाजे से 7 बार उसारें। घर के मेन दरवाजे से 7 बार उसारें और 7 बार उसार करके इसे जलती हुई अग्नि में डाल देना है। नवरात्रों में करना, प्रतिदिन कर लेंगे। थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों, उसमें कपूर की टिक्की और 2 लौंग उसमें डाल देनी है। घर के मेन दरवाजे से इसमें अगर चाहें तो फिटकरी का टुकड़ा और गुग्गल भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा प्रभाव रहेगा। इसी घर के मेन दरवाजे से 7 बार उसारना है और उसारने के बाद में उसारते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों के दिनों में हिंदू मान्यताओं के अनुसार शंख में देवी देवताओं की शक्ति और ऊर्जा समाहित रहती है और जब इसे बजाया जाता है तो चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि नवरात्रि में शंख को घर में खरीद कर लाया जाए और प्रतिदिन पूजा करके बजाया जाता है तो देवी दुर्गा की कृपा से कलह और कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। शंख को देवी दुर्गा का लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। मान्यता है जिस घर में शंख रहता है वहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। मोरपंख, सनातन धर्म में मोरपंख को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में तमाम देवी देवताओं की सवारी मोर को माना गया है, लेकिन कार्तिकेय भगवान की मेन सवारी मोर है। मोर पंख भगवान कृष्ण को बेहद ही प्रिय हैं, इसलिए घर में मोर पंख अवश्य ला करके रखनी चाहिए। इससे दरिद्रता दूर हो जाती है। घर के अंदर तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवताओं के समान पूजनीय माना जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि में तमाम तरह की पूजनीय चीज़ों को घर में लाने के साथ साथ तुलसी जी का भी पूजन करते हैं। घर में तुलसी और केले का पौधा लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है तुलसी के पौधे पर जहाँ वास्तु दोष दूर होते हैं वहीं माता तुलसी के साथ श्री हरि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। लौंग का उपाय, नवरात्रों में प्रतिदिन माता के सामने 2 लौंग जरूर समर्पित करें। बतासे में 2 लौंग लगाएं। लौंग का जो फूल है वो साबुत होना चाहिए। सभी घर वालों का हाथ लगवा लें। इस लौंग को आप माता के सामने जलाएं। बतासे में लगा के घी डालें, ऊपर आप अग्नि जला करके उसमें डाल दें और उस समय बोलें ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते।
इस प्रकार से आप डाल दें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। लौंग का यह उपाय आपकी सारी व्याधा, सारी परेशानी दूर करेगा, सारे कष्टों करेगा। उसके साथ साथ लौंग का हार बना करके भी माता दुर्गा को समर्पित करना चाहिए। लौंग का हार बना करके उसमें बीच बीच में पुष्प लगाएं और लौंग का हार बना करके माता दुर्गा को समर्पित कर दें। इससे माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके साथ साथ 11 लौंग लेनी है आपको और एक लाल कपड़े में 11 पीली कौड़ी और 11 लौंग आपको रख करके माता के सामने रख देनी है। साथ ही एक टुकड़े में, कपड़े के टुकड़े में 11 लौंग और 11 आपको कमलगट्टा, 11 गोमती चक्र उसमें डाल करके घर के मेन दरवाजे पर बांध देना है। इससे आपकी सारी व्याधा, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रों के दिनों में एक नारियल लेना है, नारियल पर आपको मूली बांधनी है, उस पर टीका लगाना है और इसे आपको ले जा करके, नारियल को ले जा करके आपको घर के मेन दरवाजे से उतारना है। घर वालों पर, ऊपर सभी के शरीर पर उतारे और इसे ले जा करके आप कहाँ पर रखना है? पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे यह चीज़ ले जा करके रख दें। इससे आपकी सारी परेशानियां, सारी व्याधाएं दूर हो जाएंगी और माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा महायोग इस बार नवरात्रि पर बना हुआ। नवरात्रों में कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। जब आप कन्या पूजन करें तो कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लें और कन्याओं को मीठा खिलाएं। इस दिन हवन करें तो आप 108 लौंग की आहुति डाल करके हवन करें। 108 लौंग की आहुति डाल के हवन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलते जाना है और आपको आहुति देते जाना है। फिर देखना आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। नवरात्रों में माता दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगी। महादुर्लभ योग बन चुका है। जीवन की सारी कष्ट दूर होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा आपके सारे कष्टों को दूर करेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन उपायों को करें। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया है। आपके घर की सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय माता दी।